गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एग्जाम्पल 33 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस। देखिए 33 एग्जाम्पल। fx हमारे पास ये फंक्शन है, fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5। ये हमारे पास एक फंक्शन है fx और इसको हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको जो है दो टेस्ट बताए हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी होता है अप्लाई करने में, तो पहले हम सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ही अप्लाई करेंगे इस पे। तो हमारा क्या प्रोसेस रहता है, पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो fx का डेरिवेटिव f डैश x लिखते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ fx इज f डैश x। 3 आगे 6x स्क्वायर, 2 आगे 12x और प्लस 6। और अब इसके फैक्टर्स हो सकते हैं तो फैक्टर करते हैं। आपको पता है कि फैक्टर्स करेंगे 6 कॉमन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो इसको 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये यहां पे जो है ओनली वन पॉइंट जो है x इक्वल टू 1 इज ए क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि यहां जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एवरी रियल नंबर के लिए। तो इसलिए प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और सिर्फ एक ही पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 आता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि दो चीज चेक करते हैं हम। एक तो f डैश x 0 होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। और एक जिस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई x की वैल्यू जो डोमेन में है और जहां f डैश x एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो भी जो है क्रिटिकल पॉइंट्स करते हैं हम। ये आप जो है प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने समझाया था। अब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे हम, तो इसको जो है ये मान लो 1 है, तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको करेंगे f डैश x का डेरिवेटिव f डबल डैश x और ये 2 आगे 12x और माइनस 12। अब इसके ऊपर चेक करते हैं हम x इक्वल टू 1 के ऊपर, एट x इक्वल टू 1 तो f डबल डैश 1। हम f डबल डैश 1 पुट करेंगे तो 12 माइनस 12 0 आ जाएगा। तो आपको मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में लिखवाया था कि डबल डेरिवेटिव किसी क्रिटिकल पॉइंट्स पे 0 आ जाता है, तो हम ये कहते हैं कि देयरफॉर जो है टेस्ट फेल, देयरफॉर टेस्ट फेल। और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो वी अप्लाई या वी चेक जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे चले जाएंगे वापस। तो जो है टेस्ट फेल, नाउ वी अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये अप्लाई करते हैं। तो अब वापस फर्स्ट पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट पे यहां तक तो सेम काम करते ही हैं, यहां तक तो सेम स्टेप्स हैं। इसके बाद स्टेप्स जो है f डैश 1 नेगेटिव और f डैश 1 पॉजिटिव। जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जिस पे हम चेक कर रहे हैं उस पे स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर पे चेक करते हैं। 1 नेगेटिव का मीनिंग क्या है, स्लाइटली लेस देन 1। तो स्लाइटली लेस देन 1 मीन 0.9। तो 0.9 आप फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करोगे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आएगा और यहाँ 1 प्लस 2 ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव में देयर इज नो चेंज इन साइन। तो देयर इज नो चेंज इन साइन, इसका मीनिंग क्या है कि दिस इंप्लाइज जो है यहां पे
जो साइन चेंज ना हो तो हम लिखा है टेस्ट फेल। टेस्ट फेल, इसका मीनिंग क्या है कि टेस्ट फेल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो फंक्शन है इसकी जो है नाइदर मैक्सिमम वैल्यू और नॉर मैक्सिमम जो है मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। और जिस पॉइंट के ऊपर जो है ये हो जाता है टेस्ट फेल दोनों, तो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इनको, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होता है कि fx जो है हैव नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यूज, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यूज। तो जिस पॉइंट के ऊपर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है इसमें, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये आप लिख देंगे, दोनों टेस्ट फेल हो गए। और जो गिवन फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसे आपको लिखना है। अब मैं जो है आगे बात करता हूं एग्जाम्पल नंबर 34 पे। 34 देखिए आप, 34 एग्जाम्पल 34 में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं, क्या है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15। टू पॉजिटिव नंबर्स का सम 15 है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट x एंड 15 माइनस x आर टू पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। x एंड 15 माइनस x आर टू पॉजिटिव नंबर। ये हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज मिनिमम, हमने प्रूव करना है कि इनके स्क्वायर्स का सम मिनिमम होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट fx इज द सम ऑफ द स्क्वायर, fx इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, देयर squares. fx is the sum of their squares, ये मान लेते। therefore fx इक्वल टू इनका स्क्वायर कर दे हम, x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये फंक्शन x का है इसलिए मैंने fx नाम रख दिया, इसका fx नाम रख दिया। इन दोनों के स्क्वायर्स का सम को fx कह दिया हमने। देखिए हमने जिस क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, जिस क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है उसको एज अ फंक्शन लेके चलते हैं। और अब इस फंक्शंस के ऊपर हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो जहां भी हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे वहां आप जो है टेस्ट हमारे पास दो ही हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, उनमें से एक अप्लाई करेंगे। तो फंक्शंस है, तो अब इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हम डिफरेंशिएट करें तो f डैश x, 2 आगे तो 2x, फिर 2 आगे तो 15 माइनस x और इसका माइनस। पहले पावर्स का डेरिवेटिव कर दिया, इनटू बेस का डेरिवेटिव कर दिया। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 प्लस 2x, ये 4x प्लस 30 आ गया। अब इसको पुट करते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे आप, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15/2, 15/2, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। देखिए आप साथ साथ ये भी जरूर चेक करते रहें डेरिवेटिव। अब देखो ये डेरिवेटिव ये आया है हमारे पास, ये डेरिवेटिव आया है, ये एवरी रियल वैल्यू के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए प्रत्येक रियल वैल्यू पे ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो नॉट डिफरेंशिएबल तो किसी पॉइंट पे है नहीं। तो इसलिए सिर्फ जो जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है एक ही पॉइंट पे है, तो देयर आर ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट्स जहां ग्राफ टर्न होता है। जहां मैंने आपको जो है डायग्राम बनाया था, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ टर्न होता है, आपको पता है। और जहां टर्निंग पॉइंट होता है वहीं पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है फंक्शन की। तो अब मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाता हूं इसके ऊपर, डबल डेरिवेटिव f डबल डैश x।
तो एफ एक्स ये थी 4 आ गया, देखो आप 4, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसके ऊपर x की वैल्यू यहां पुट नहीं करेंगे, कुछ भी पुट करो आप, प्रत्येक x की वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मीनिंग क्या है कि x इक्वल टू 15/2 पे ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि एफ एक्स x इक्वल टू 15/2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ये आपका जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट लिखा है कि डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 15/2 पे ग्रेटर देन 0 है, तो वी कैन से दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमने, तो आप फंक्शन में पुट कर दें, मैं देख लेता हूं निकालने, फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम, वैल्यू निकालने, सिर्फ पॉइंट निकालने थे हमने, और पॉइंट्स में जो है आपके पास जो है ये आ ही गया हमारे पास कि ये है, वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है। 34 में फाइंड टू पॉजिटिव नंबर निकालने हैं, स्क्वायर ऑफ मिनिमम, सिर्फ मिनिमम ही प्रूव करना था। तो इसका मीनिंग क्या है कि दिस इंप्लाइज एफ एक्स जो डिस्टेंस माना था मैंने, इनके स्क्वायर्स का सम माना था, एफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू 15/2, और नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू, देखिए 15/2, पहला नंबर मैंने 15/2 सपोज किया था, x की वैल्यू 15/2 है, और सेकंड 15/2 यहां लिखोगे, 15 में से 15/2 माइनस करोगे 15/2, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 15 को आप ऐसे दो नंबर्स में एक्सप्रेस करें कि उनका स्क्वायर मिनिमम आए, तो वो दो नंबर ये हैं 15/2। आप इनके अलावा 15 को किसी भी दो नंबर्स में ब्रेक करोगे आप, उनका स्क्वायर का सम इससे ज्यादा आएगा, और स्क्वायर का सम निकालना हो आपने, तो ये दोनों वैल्यू आप 15/2 यहां लिख दें, x की वैल्यू यहां पे, और एफ एक्स निकाल लें, वो स्क्वायर का सम आ जाएगा हमारे पास। निकालना हो तो, यहां निकालना नहीं है, ये है, और इसी को नोट में आप पढ़ोगे नीचे रिमार्क्स में, तो इसी को जर्नलाइज कर रखा है, या तो दोनों नंबर का सम 15 दे दिया, यदि दोनों नंबर का सम k होता k, तो यहां नंबर होते x और k माइनस x, और ये नंबर आते k/2, तो उसको जर्नलाइज करना हो आपने, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं जैसे रिमार्क्स में लिखा हुआ है। अब मैं एक बार एग्जांपल से नंबर करता हूं, पहले 36 पहले ले लेता हूं, 36 देखिए, 36 एग्जांपल, 36 स्टेटमेंट पढ़ता हूं। 36 में क्या है कि AP and BQ are two vertical poles at A and B. AP 16 मीटर है और BQ 22 मीटर है। देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम है, एक ये पोल है और एक ये पोल है, ये पोल है, और ये फर्स्ट पोल ये AB है, फर्स्ट पोल है AP, हाइट है 16 मीटर, सेकंड पोल है BQ 22 मीटर, ठीक है, और AB 20 मीटर है, ये पूरी जो है यहां से लेकर यहां तक 20 मीटर है, डिस्टेंस बिटवीन A and B is 20. Then find the distance of a point R on AB from the point A. A पॉइंट से R पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हमने R का, such that कि RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, दिस इज मिनिमम, ये मिनिमम है। देखो RP ये बनेगा, ये RP प्लस RQ स्क्वायर ये बनेगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम मिनिमम आए। देखिए जैसे जैसे इस R की पोजीशन चेंज होगी, AB के ऊपर R की पोजीशन चेंज करेंगे, तो RP और RQ दोनों का डिस्टेंस चेंज होगा, और दोनों डिस्टेंस ये क्वांटिटी चेंज होगी। हमने R की वो पोजीशन निकालनी है, R की क्या पोजीशन हो, R का डिस्टेंस A से कितनी दूर हो कि दिस क्वांटिटी इज मिनिमम, ये मिनिमम है। तो मैंने अभी बताया कि जिस क्वांटिटी को मिनिमम प्रूव करना हो उसको हम एज ए फंक्शन लेके चलते हैं। तो आप इसमें क्या करोगे कि मैं ये सपोज कर लेता हूं कि R का A से डिस्टेंस x है,
ये डिस्टेंस x मान लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स मीटर में है। तो हमें सपोज कर लेता हूं लेट डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ए बी एक्स मीटर। लेट डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ए बी एक्स मीटर। तो देयरफॉर दिस इज 20 माइनस एक्स मीटर। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हमने मिनिमम प्रूव करना है। ये एक्स वेरिएबल मान लिया, तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि एफ एक्स है, एफ एक्स है आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर। अब ध्यान दें आर पी स्क्वेयर, आर पी ये है, आर पी स्क्वेयर क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 16 स्क्वेयर, और आर क्यू स्क्वेयर ये है, तो 20 माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस 22 का स्क्वेयर। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम से दोनों ये हाइपोटेन्यूज हैं ट्रायंगल्स के, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख दिया। तो आप इसको मैंने एफ एक्स नाम दे दिया, भाई काफी बड़ा है देखने में कि एफ दिस क्वांटिटी विल बी एफ एक्स। तो अब हमने ये एफ एक्स को मिनिमम प्रूव कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो मिनिमम, क्योंकि दे आर इक्वल। तो अब आप इसको थोड़ा ठीक करके लिखें एफ एक्स को, ये एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस पे देखो फंक्शन बन गया हमारे पास, और फंक्शन पे इस पे हम सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, सेकंड ऑर्डर का टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो बड़ा इजी है, पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो ये 2x आ गया और प्लस 2 आ गए, तो 20 माइनस एक्स और माइनस। अब इसको ठीक करके लिखेंगे तो 4x माइनस 40 आ जाएगा। फिर इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो यहां से x 10 आ जाएगा। क्या आएगा 10, और x की वैल्यू जो है डबल डेरिवेटिव निकालोगे, अब इसमें डबल डेरिवेटिव, तो यहां से 4 आ जाएगा। 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू 10। इसका मीनिंग क्या है कि r का a से डिस्टेंस 10 मीटर दूर होगा ना, r 10 मीटर दूर होगा, उस केस में ये क्वांटिटी जो है मिनिमम आएगी, क्योंकि ये fx है, fx मिनिमम है, तो ये मिनिमम है। तो fx की जगह अगली लाइन में लिख देगा कि दिस इज मिनिमम एट x इक्वल टू 10 मीटर। तो ऐसे आपने करना है। तो ये कोई मुश्किल नहीं था, बड़े इजी वे से हम कर सकते थे इसको, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। अब मैं एक दो एग्जांपल और आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल जो है हम एक बार लेंगे 35 एग्जाम्पल देखिए। 35 में क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट का मीनिंग होता है मिनिमम, और हाईएस्ट डिस्टेंस का मतलब या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है मैक्सिमम। तो ये मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन है ऑफ द पॉइंट दिस 0c फ्रॉम द पैराबोला दिस। क्योंकि हम सपोज कर लेते हैं कि मान लो ये पैराबोला है, पैराबोला है हमारे पास जो y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, ये पैराबोला है। ये पॉइंट्स है जो हमारे गिवन एक पॉइंट, सपोज करता हूं एक पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है 0c, ये पॉइंट, और c की वैल्यू 0 और 5 के बीच में। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिस फ्रॉम द पैराबोला। देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने इस पैराबोला के ऊपर ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है कि इसका डिस्टेंस इससे शॉर्टेस्ट हो। तो मैं यहां पे सपोज कर लेता हूं इसमें कि लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो हमें पीए को शॉर्टेस्ट प्रूव करना है कि पीए इज शॉर्टेस्ट।
तो पीए शॉर्टेस्ट कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो मैंने आपको बताया है कि हम जिसको मिनिमम प्रूव करना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रूव करना चाहते हैं, उसको एज ए फंक्शन लेके चलते हैं। यहां मैं एपी को मिनिमम प्रूव करना चाहता हूं, तो मैं एपी को ही फंक्शन लूंगा, एपी स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूले में आपको पता है कि x माइनस 0 होल स्क्वायर और y माइनस सी होल स्क्वायर याद है। और अब आप इसको थोड़ा सा और डिस्टेंस में करो तो इसमें आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, सी कांस्टेंट है, तो दो वेरिएबल्स हैं। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम या तो इसको एक्स में चेंज करेंगे या इसको वाई में चेंज करेंगे। अब इजी कौन सा रहेगा वो आपको थोड़ा सोचना होता है। देखिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये पैराबोला पे लाई करता है, तो पैराबोला इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये एक्स और वाई लाइज ऑन द पैराबोला, तो पैराबोला इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वाई एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो हम इसको देखो ये y की जगह, इस y की जगह मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूं। देखिए एक बार मैं यहां अलग से लिख के दिखाता हूं आपको मैं, कि जैसे ए पी स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर तो आएगा और y की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस सी का होल स्क्वायर। अब मैंने y की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो अब आप जो है इसके फैक्टर्स करेंगे, आप फैक्टर, तो इसको पहले खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे तो x की पावर 4 आएगी। आप ओपन करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर कितनी आएगी, 4 पावर। और 4 पावर सी की वैल्यू में पता नहीं, सी की वैल्यू पता नहीं, तो इसके फैक्टर्स करने हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, मुश्किल है, फैक्टर नहीं हो सकते। तो इसलिए एक्स में चेंज करना जो है हमारे लिए आगे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए हम वाई में चेंज करेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक तक हम फैक्टर कर लेते हैं, यूजिंग फॉर्मूला भी कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक तक एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक आ जाता है, तो उस केस में उसका सॉल्यूशन निकालना हमारे लिए जो है डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको जो है y में चेंज कर लिया, ए पी स्क्वायर इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर को y लिख दिया। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू y, तो ये y और y माइनस सी होल स्क्वायर, रीजन हो जाएगा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। अब इसको मैंने y में चेंज किया, तो हम x में चेंज क्यों नहीं किया वो मैंने आपको रीजन बता दिया। अब y में इजी हो जाएगा इसका, देखो आप डायरेक्ट आ जाएगा, इसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d अपॉन dy, ये ए पी स्क्वायर ही रहेगा, इसको आप नहीं चेंज करना, ये ए पी स्क्वायर ही। और इसको जो है आप करेंगे तो ये y का 1 और ये 2 आगे y माइनस सी अंदर का 1, इसको ठीक करके लिखेंगे तो 2y माइनस 2c प्लस 1 आए। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते होते हैं, तो पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो इसको 0 पुट करेंगे आप, तो ये 2y माइनस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसको साइड में ले जाओ, y निकालना है मेरे को, 2c माइनस 1 अपॉन 2, ये y। अब हम इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर का तो ये है ही, सेकंड ऑर्डर का निकालेंगे डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर ए पी स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर निकालोगे तो y का 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएंगे, और यह 0 कांस्टेंट है, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y। तो ये प्रत्येक वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 थी, इसके भी ग्रेटर देन 0 होगा। और अभी भी बताया आपको कि किसी भी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ए पी स्क्वायर इज, यहां देखो हम ए पी स्क्वायर इज मिनिमम एट y इक्वल टू 2c माइनस 1 बाई 3। इस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट्स ये ध्यान रखना, इसके ऊपर मिनिमम है। और ये ध्यान रखना आप कि भी किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर मिनिमम है तो हेंस या इंप्लाइज लिख दो आप, हेंस या इंप्लाइज एपी इज ऑल्सो मिनिमम, y इज 2c माइनस 1 बाई 2। ये आपके लिए एक नई चीज है कि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर मिनिमम है तो वो क्वांटिटी में मिनिमम होगी उस पॉइंट के ऊपर।
यह आपने ध्यान रखना, इसलिए मैंने AP स्क्वायर ही रख दिया ताकि ये डायरेक्ट लिख दे। तो एक तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो AP डिस्टेंस था, AP डिस्टेंस पैराबोला के ऊपर पॉइंट्स का A का जो है डिस्टेंस, वो इस पॉइंट में मिनिमम है। अब पॉइंट निकालना हमारे को, तो अब ये x की वैल्यू, ये पॉइंट निकालना होगी। पॉइंट क्या है P, देखिए y की वैल्यू तो आ ही चुकी है पॉइंट पे, x की वैल्यू निकालनी है तो पुट इन नंबर 1, पैराबोला पुट कर दो आप, पैराबोला में पुट इन नंबर 1, ये 1 में पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 के अंदर पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2c माइनस 1/2 इक्वल टू x स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में आएगा इसमें तो x स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2c माइनस 1/2 स्क्वायर रूट बदल जाएगा। तो अब पॉइंट P जो आएगा, पॉइंट P वो ये हो जाएगा, पॉइंट P हमारे पास x ये आ जाएगा रूट 2c माइनस 1/2, अरे 2c, ये पॉइंट P आ। और मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो आपने AP, यदि मान लो ये AP डिस्टेंस निकालना हो तो बड़ा इजी है कि ये जो C की वैल्यू है, C की वैल्यू कहां है, ये Y की वैल्यू, सॉरी Y की वैल्यू है, Y की वैल्यू यहां पुट कर दे आप, इसे पुट इन नंबर 2 में पुट कर दे, तो ये वैल्यू जो है y इक्वल टू पुट इन नंबर 2, तो 2 में पुट करेंगे तो AP स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, जैसे ये y है, y की जगह लिखेंगे 2c माइनस 1/2, और यहां लिखेंगे आप y की जगह 2c माइनस 1/2 माइनस, और यहां पे है ये c, और इसका स्क्वायर खोल के एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस आप निकालोगे ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट में आ जाएगा सिंप्लीफाई के बाद 4c माइनस 1/2 और ये ऊपर स्क्वायर, या तो ये आपने क्या करना, पहले यहां से माइनस करना है, फिर न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, फिर एलसीएम लेना है, फिर ये स्क्वायर रूट लाइन में स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, ये मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप। ऐसे आपने करना है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बड़े इजी वे से आप कर सकते हैं। और यहां पे थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है कि आप इसको x में चेंज करें या y में चेंज करें। x में चेंज करेंगे तो ये फंक्शन बनेगा और इसको 4 पावर में आएगी, यहां से फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने y में चेंज कर दिया। यहां आपको इस तरह के क्वेश्चंस के बीच में आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस वेरिएबल में चेंज करें कि हमारा इजी क्वेश्चन हो जाए। थैंक यू वेरी मच।